पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। सबसे पहले दिन की शुरुआत हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 12 मार्च 2025, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081, संवत 1946, बसंत ऋतु, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि प्रातः 9:12 तक। चंद्रमा सिंह राशि में विचरण कर रहे हैं। नक्षत्र मघा। राहु काल दोपहर 12:04 से दोपहर के 1:32 तक। सूर्यास्त शाम को 6:34। बुधवार का दिन श्री गणेश का दिन। श्री गणेश की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार। दूसरों की मदद करना, सहायता करना इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। कल संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा के उपसभापति से नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बहस हुई। दरअसल उपसभापति हरिवंश ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए कहा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में ही कहने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने बोलने के लिए तैयार किया है, हम ठोकेंगे, ठोकने के लिए हम तैयार हैं, आपको भी, सरकार को भी हम ठोकेंगे। जिस पर सत्तारूढ़ सांसदों ने सेम सेम के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सभापति आसन के विरुद्ध दिए गए ऐसे बयान को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आसन को ऐसा कहने का मेरा मतलब नहीं था। यदि आसन को किसी भी बात से ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन ये शब्द मैंने सरकार के लिए कहे हैं और मैं सरकार से माफ़ी नहीं मांगूंगा। लगातार राज्यसभा में सभापति, उपसभापति और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक पिछले दिनों भी देखने को मिली है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक गले में प्लास्टिक के सांप पहनकर पहुंचे। लगातार वे सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच कल वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। व्यक्तिगत आय 9% बढ़ने की बात कही गई है। वहीं सरकार अगले 5 सालों में 1.5 लाख नई नौकरियां देने की भी बात कर रही है। वहीं विपक्ष ने शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी उठाया। लगातार सरकार को घेरने का काम विपक्षी कांग्रेस कर रही है। इधर ग्वालियर की कांग्रेस महिला नेता ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्षद के टिकट के लिए प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा ने
उन्हें एक रात बिताने और 10 लाख रुपए की मांग की थी। महिला ने आरोप लगाया कि 2021 से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। सुनील शर्मा के नज़दीकी पार्षद विकास जैन के जरिए मुझ तक यह बात पहुंचाई गई थी। कांग्रेस नेता ने एसपी को शिकायत कर 1 सप्ताह के अंदर मामले को जांच करने की बात कही है, अन्यथा की स्थिति में एसपी कार्यालय में आत्मदाह करने की बात कही गई है। वहीं महिला ने कहा कि मुझे गलत तरीके से बदनाम भी किया जा रहा है। सफाई देते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि यह राजनीतिक षड्यंत्र से रची गई मेरे विरुद्ध साजिश है। मैंने ऐसी कोई डिमांड नहीं की है। वहीं इंदौर के महू में रविवार रात में भड़की हिंसा में नया वीडियो सामने आया है। इसमें दिखाया गया है कि मस्जिद से निकल रहे लोगों ने जुलूस पर पीछे से हमला किया। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। आरसी न्यूज़ इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है। वहीं महू में शांति बनी हुई है। कलेक्टर ने 2 आरोपियों के विरुद्ध NSA रासुका लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस से 18 मार्च को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। आपको बता दें, दिल्ली में प्रचार के लिए होर्डिंग में जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप है। हालांकि याचिका 2019 में लगाई गई थी। उस समय निचली अदालत ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल पर पहले से ही शराब नीति और अन्य मामलों में FIR दर्ज है। वे इस समय जमानत पर रिहा हैं। भारत दुनिया की प्रदूषण सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कल स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी कंपनी ने दुनिया भर के 30 प्रदूषित देशों की सूची जारी की। इसमें भारत के कई शहर शामिल हैं। मेघालय का बनिहाट सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। हालांकि भारत ने पिछले वर्ष के मुकाबले 2 पायदान सुधारे हैं। 2024 में भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर था। वहीं दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बताई गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदूषण कम करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। यह रिपोर्ट बताती है कि चुनौती कितनी बड़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई और पहाड़ों को कम करने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन देखना होगा यह समस्या कब तक खत्म होगी और दिल्ली वासियों को कब राहत मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मॉरिशस के 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। 34 मंत्रियों और कई VVIPों ने उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्हें गंगा जल भेंट किया। वहीं उनकी पत्नी को बनारसी साड़ी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई उपहार दिए। तत्पश्चात प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम से उनकी मुलाकात हुई। मॉरिशस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेंगे।
टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने सैटेलाइट सर्विस देने के लिए मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। वही खबर आ रही है कि जियो ने भी स्पेस एक्स के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, मस्क की कंपनी स्टारलिंक दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट उपलब्ध कराती है। शैक्षणिक संस्थानों और अन्य क्षेत्रों में स्टारलिंक की सुविधा मिलने से भारतवासियों को राहत मिलेगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, जिसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरल आर्मी ने ली है। कल सुबह की यह घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि BLA ने सेना के 30 जवानों की हत्या कर दी है। वहीं 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाया है। BLA ने मांग की है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान कैदियों को छोड़े, अन्यथा की स्थिति में सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। वहीं बलूचिस्तान आर्मी ने कहा है कि हमने महिलाओं, बच्चों और बलूचिस्तान यात्रियों को छोड़ दिया है। हमने केवल सुरक्षाकर्मी, पुलिस और एक्टिव जवानों को ही बंधक बनाया है। वहीं आर्मी के जमीनी कार्रवाई में 16 विद्रोही लड़ाकुओं के मारे जाने के समाचार भी मिले हैं। BLA ने सरकार को 48 घंटों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन को जमीन छोड़ना होगी, तभी युद्ध विराम हो सकता है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला की नई कार खरीदने का ऐलान किया है। दरअसल मस्क की कंपनी के शेयर 15% गिर गए थे। ट्रंप ने कहा कि मस्क ने अमेरिका के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है, लेकिन कुछ लोग उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मौसम, हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी है तो वही जारी है। वहीं राजस्थान में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल मिले जुले बंद हुए। BSE सूचकांक 12 अंक लुढ़क कर 74,102 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी 37 अंक बढ़कर 74,497 पर बंद हुआ। वहीं कच्चे तेलों के दाम $70 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल कंपनियों ने आज कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, यह स्थिर है। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। 4 लाख करोड़ रुपए का बजट संभावित है। कई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय दिवस समारोह मॉरिशस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में भारत का नाम बदलने संबंधी याचिका पर सुनवाई होगी। इंडिया से इसे भारत या हिंदुस्तान करने की मांग की गई है। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। Hi, stop button.